जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज चर्चा करेंगे प्रतिदिन की तरह टॉप 10 करंट अफेयर के प्रश्नों के बारे में और साथ में आज के दिन घटित हुई ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। चलिए सेशन का शुरुआत करते हैं। प्रश्न पहला है, हाल ही में भारतीय डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? जो हाल ही में भी भारतीय डिजिटल कृषि सम्मेलन का आयोजन हुआ है वो नई दिल्ली में हुआ है। इसके बारे में अगर चर्चा करें तो इस सम्मेलन को भारतीय खाद्य कृषि चैम्बर और आईआईटी रोपर के द्वारा आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम का केंद्र बिंदु है डिजिटल तकनीकों जैसे एआई, आईओटी, ड्रोन और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करना था ताकि जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और सतत संसाधन प्रबंधन जैसे चुनौतियों का समाधान किया जा सके। अगर बात करें नई दिल्ली के बारे में तो नई दिल्ली को रैलियों का शहर भी कहा जाता है और वर्तमान में नई दिल्ली में जो सरकार है आम आदमी पार्टी का सरकार है और वहाँ अभी मुख्यमंत्री जो दिल्ली का है आतिशी मारलेना जी है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल जी थे, लेकिन उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के कारण उन्होंने पद से इस्तीफा दिया है। अगर बात करें भारतीय खाद्य कृषि चैम्बर के बारे में तो इसका स्थापना 1965 में हुआ था और इसका स्थापना भारतीय खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रिपल समिट 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो इसका जो उद्घाटन हुआ है मुंबई शहर में हुआ है और इस बार इस समिट का जो थीम है यानी विषय है ग्लोबल सिनर्जी इन आयुष ट्रांसफार्मिंग हेल्थ एंड वेलनेस थ्रू मेडिकल वैल्यू ट्रेवल है। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है यानी इस जो उद्घाटन हुआ है इसमें क्या उद्देश्य है, क्या चीज़ को लेके हुआ है, यानी आयुष प्रणाली पर आधारित समग्र स्वास्थ्य देखभाल के लिए भारत को एक प्रमुख वैश्विक केंद्र बनाना है। यानी योग शिक्षा के अंतर्गत योगा आसन से जितना भी है यानी आयुर्वेदिक चिकित्सक सुविधा ये सब को ज़्यादा जागरूक करना है, इसे इसके अंतर्गत आ रहा है। इसका आयोजन आयुष मंत्रालय एवं पर्यटन मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार के प्रमुख भागीदारी से किया गया है। अगर बात करें आयुष मंत्रालय में जो भी वर्तमान में मंत्री आयुष मंत्रालय का वो सर्बानंद सोनोवाल जी है और वर्तमान में पर्यटन मंत्री जो है गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस टेनिस स्टार ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो जाने माने सर्वश्रेष्ठ जो टेनिस स्टार थे राफेल नडाल ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। इसके बारे में अगर बात करें तो यह स्पेन के बेहतरीन खिलाड़ी एवं विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक है। इन्होंने 22 बार ग्रैंड स्लैम का खिताब अपने नाम किया है। साथ ही वह अपने करियर में गोल्डन स्लैम हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी हैं और नडाल ने अपने करियर में 92 एटीपी एकल खिताब जीती है और उन्होंने 2008 में एक ओलंपिक स्वर्ण पदक भी जीते हैं। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में रॉबर्ट पिको किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो हाल ही में जो रॉबर्ट पिको स्लोवाकिया देश के प्रधानमंत्री बने। अगर बात करें स्लोवाकिया देश के बारे में तो इसका राजधानी ब्राटिस्लावा है और यहाँ पे जो मुद्रा चलता है यूरो चलता है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में किस देश में रोशन इमारतों से टकराने के बाद लगभग 1000 प्रवासी पक्षियों की मौत हो गई है? यानी हाल ही में जो रोशन इमारतों से टकराने के बाद 1000 पक्षियों की मौत हुआ है वो अमेरिका देश में हुआ है। अगर बात करें यह घटना अमेरिका के शहर शिकागो में घटित हुआ है। इसको लेके अभी बहुत चर्चा में, क्योंकि जो रोशन इमारतों से हुआ है ना ये इतना लाइट इसका हैवी है क्या जिसके कारण पक्षियों का मौत हुआ है। आने वाले समय में इस रोशनी से मानव जीवन को भी क्षति पहुंचाया जा सकता है। इसको देखते हुए वहाँ के सरकार ने इनके ऊपर विचार विमर्श कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में समाचारों में देखा गया सकारा किस देश में स्थित है? यह मिस्र देश में स्थित है। अगर मिस्र के
इसके बारे में अगर बात करें, इस सखेरा पिरामिडों के पास स्थित कब्रिस्तान में कम से कम 59 प्राचीन पत्थर के ताबूत मिले हैं। इसकी जानकारी वहाँ के पर्यटन मंत्री खालिद अल अनीन ने दिए हैं। यह सखेरा मिस्र के प्राचीन शहर मेम्फिस के कब्रिस्तान का हिस्सा है, जो मिस्र की राजधानी काहिरा से 40 किलोमीटर दक्षिण में नील नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। अगर मिस्र के बारे में बात करें तो मिस्र को नील का वरदान भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में विश्व मानक दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को मनाया गया और इस बार जो मानक दिवस का थीम है 2024 का बेहतर दुनिया के लिए साझा दृष्टि है। इस दिन दुनिया भर में उन तकनीकी समुदायों के प्रयासों का सराहना करने के लिए मनाया जाता है। विश्व मानक दिवस का स्थापना के बारे में बात करें तो इसका स्थापना 14 अक्टूबर 1946 में किया गया था, जबकि पहला विश्व मानक दिवस 1970 में मनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में स्तन कैंसर जागरूकता दिवस 2024 कब मनाया गया? तो यह स्तन कैंसर जागरूकता दिवस 2024 13 अक्टूबर को मनाया गया है। इस बार का जो थीम है 2024 का, कोई भी स्तन कैंसर का सामना अकेले नहीं करें। और इस दिवस का शुरुआत 1985 में अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के द्वारा किया गया और 1992 में गुलाबी रिबन को स्तन कैंसर जागरूकता का आधिकारिक प्रतीक बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में किस संगठन ने अपना 100 साल पूरे किए हैं? तो यह आरएसएस संगठन ने अपने 100 साल विजयादशमी के पावन उत्सव के दिन पूरा किए हैं। दुनिया का सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस विजयादशमी के पावन उत्सव के दिन अपना 100 साल पूरे किए हैं। अगर बात करें आरएसएस के बारे में तो इसका स्थापना 27 सितंबर 1925 में विजयादशमी के दिन हुआ था। इसका संस्थापक जो उस समय जो था केशव बालीराम हेडगेवार जी हैं। इसका मुख्यालय वर्तमान में नागपुर महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में गुजरात की कौन सी कंपनी काशी विश्वनाथ मंदिर का महाप्रसाद तैयार करेगी? तो हाल ही में गुजरात का अमूल कंपनी काशी विश्वनाथ जो मंदिर है बनारस में, वहाँ का महाप्रसाद तैयार करेगा। और काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में बात करें तो यह काशी यानी बनारस में स्थित है और बनारस को घाटों का नगरी भी कहा जाता है। बनारस एक पवित्र पावन भूमि है। काशी ही क्षेत्र नरेंद्र मोदी का जो संसदीय क्षेत्र है बनारस यानी काशी ही है। अब अमूल के बारे में अगर बात करें, अमूल कंपनी के बारे में, तो इसका स्थापना 1946 में हुआ था और संस्थापक त्रिभुवन दास कृष्ण भाई पटेल है। इसका मुख्यालय आनंद गुजरात में है। अब चर्चा करेंगे आज के दिन घटित हुई ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में, यानी 15 अक्टूबर के दिन क्या क्या घटना घटी थी उसके बारे में बात करते हैं। यानी आज ही के दिन 15 अक्टूबर 1686 में औरंगजेब और बीजापुर के बीच शांति समझौता हुआ था। और आज ही के दिन 15 अक्टूबर 1932 में टाटा एयरलाइंस की शुरुआत हुई थी और इसी दिन यानी 15 अक्टूबर 1935 में टाटा एयरलाइंस ने अपना पहला उड़ान भी भरा था। और आज ही के दिन 15 अक्टूबर 1978 में सोवियत संघ का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। और आज ही के दिन 15 अक्टूबर 1997 में अरुंधति राय को बुकर पुरस्कार मिला था। और आज ही के दिन 15 अक्टूबर 1931 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के इतिहास के सबसे महान राष्ट्रपति यानी महान पुरुषों में से एक है। इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने ही भारत में मिसाइल टेक्निक में एक महान क्रांति भी लाया है। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।